अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खतान। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहता जिसमें पाकिस्तान को किराए की गन की तरह इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिकी जंग लड़कर बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, अब हम वही करेंगे जो हमारे मुफादात में बेहतर होगा। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक अमेरिका ताल्लुकात, अमेरिकी सदर के ख़त पर दिए गए जवाब, अफ़गान जंग और दीगर अमूर पर बातचीत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं अमेरिका के साथ इस तरह के ताल्लुकात नहीं चाहता जहां पैसे देकर किसी और की जंग लड़ी जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया और कबायली इलाकों की तबाही होती है बल्कि हमारा वक़ार भी मजरूह होता है। मेज़बान की जानिब से पूछा गया कि वाशिंगटन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजू सूरत क्या होगी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मिसाल के तौर पर चीन के साथ हमारे ताल्लुकात एक तरफा नहीं हैं और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात हैं। हम अमेरिका से भी ऐसे ही ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म से सवाल किया गया कि बरसों से आप अमेरिका के मुखालिफ हैं, जिस पर जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि अगर आप अमेरिका की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अमेरिका के मुखालिफ हैं। ये बहुत साम्राज्यी नुक्ता नज़र है कि तुम मेरे साथ हो या मेरे मुखालिफ। मेज़बान की जानिब से सवाल किया गया कि क्या वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में गर्म जोशी के ख्वाह हैं, तो इस पर वज़ीर आज़म का कहना था कि सुपर पावर के साथ कौन दोस्ती करना नहीं चाहता। तहम वज़ीर आज़म ने ड्रोन हमलों की मुखालफत में अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए कहा कि इस पर ताज्जुब है कि कोई इन हमलों की हिमायत क्यों करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौन अपने मुल्क में ड्रोन हमलों की इजाज़त देगा जब इस हमले से एक दहशतगर्द और 10 दोस्त और पड़ोसी कत्ल हों। क्या कोई मुल्क का ऐसा केस है जहां इत्तेहादी की जानिब से ही बमबारी की जाए? जाहिर सी बात है मैं इसकी मुखालफत करता हूं और यही वजह है कि मुझे मज़ीद अमरीकी मुखालिफ बना देते हैं। अपने इंटरव्यू के दौरान वज़ीर आज़म ने उसामा बिन लादेन को कत्ल करने वाले अमेरिकी ऑपरेशन की भी मज़म्मत की और कहा कि ये बहुत ज़िल्लत अमेज़ था कि दहशतगर्द को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये बहुत ज़िल्लत अमेज़ था कि हम अमेरिकी जंग में हिस्सा ले रहे थे और अपने जवानों और शहरियों की कुर्बानियाँ और दहशतगर्दों के हमलों को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे इत्तेहादी ने उसामा बिन लादेन को कत्ल करने में हम पर भरोसा नहीं किया। अमेरिका को पाकिस्तान को बताना चाहिए था। वज़ीर आज़म से जब पूछा गया कि एक वक्त में उन्होंने उसामा बिन लादेन की हलाकत की मज़म्मत की थी और उसे कोल्ड ब्लडेड कत्ल करार दिया था, तो इस पर इमरान खान का कहना था कि मुझे नहीं पता कि यह बयान कहाँ से आया था। अमेरिकी इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाह नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें इस मामले पर ब्रीफिंग दी थी और बताया था कि उन्होंने वाशिंगटन से बार बार पूछा कि इन पनाहगाहों के बारे में बताएं, हम उनका पीछा करेंगे। तहम वज़ीर आज़म ने अफ़गान तालिबान की मुल्क में मौजूदगी के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया और कहा कि हो सकता है कि 2 से 3 हज़ार तालिबान पनाह गुज़ीनों की आड़ में अफ़गान महाजरीन के कैंपों में रह रहे हों और 27 लाख अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में हैं जो पनाह गुज़ीनों के कैंप्स में रिहाइश पजीर हैं। इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी सदर की हर्जा सराई पर दिए गए जवाब पर वज़ीर आज़म ने ये वाज़े किया ये कोई ट्विटर जंग नहीं थी बल्कि ये रिकॉर्ड की तस्हीह के लिए था और अमेरिकी सदर की हक़ाइक़ से आगाही भी ज़रूरी थी। दूसरी तरफ अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगित बल्तिस्तान आईनी हैसियत का मामला मुसवदा कानून को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मुतल्लिक मुसवदा कानून को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी को हतमी शक्ल दे दी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत के मामले पर समाअत की। इस दौरान अटार्नी जनरल ने मुजवजा कानून साजी का मुसवदा पेश किया और बताया कि इसे मुकम्मल करने के लिए वक्त चाहिए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक वफाकी हुकूमत की मुजवजा कानून साजी का मुसवदा तलब किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गिलगित बल्तिस्तान वालों का कहना है कि उन्हें इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, जिस पर अटार्नी जनरल ने बताया कि कानून साजी और इंतजामिया के तमाम इख्तियारात दे रहे हैं। हमने इस मुसवदा में आइन पाकिस्तान पर अमल की कोशिश की है। अलग सूबा नहीं बना सकते लेकिन तमाम सूबाई इख्तियारात देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बहुत काबिल तहसीन है। दौरान समाअत डिप्टी एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि यह मुसवदा अभी हमारे सामने नहीं आया,
हमें इजाज़त दें कि अपनी सिफारिशात भी दें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हमारी कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान वालों के तमाम मुतालबात मंजूर कर लें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं समझता हूँ कि उन्हें तमाम सूबाई इख्तियारात मिलने चाहिए जो इख्तियारात बाकी सूबों को हासिल हैं, वही गिलगित बल्तिस्तान को भी हासिल होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ टैक्सेस के हवाले से कुछ मसाइल होंगे। साथ ही अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस में जुमेरात को इजलास करने की हिदायत कर दी। इसके अलावा अदालत ने मुसवदा कानून को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। इस कमेटी के सरबराह अटॉर्नी जनरल होंगे, जबकि उनके साथ साथ एतजाज़ एहसन, सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स चौधरी एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के वजीर कानून कमेटी का हिस्सा होंगे। इसके बाद अदालत ने गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मुताल्लिक केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अब बात करें सेनेट की, तो सेनेट की ओवरसीज़ कमेटी का आज इजलास हुआ, जिसमें जुल्फी बुखारी और ससी पलेजो के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी का एक वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद में सेनेट की ओवरसीज़ कमेटी के इजलास के दौरान सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गई जब सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों के मामले पर गौर करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के जुल्फी बुखारी के बयान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर ससी पलेजो के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सेनेटर बिलाल रहमान की सदारत में सेनेट की ओवरसीज़ कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों के मामले पर गौर किया गया। इजलास के दौरान कमेटी अरकान ने कहा कि ये बात भी देखी जाए कि क्या वाकई ही कैदी से जुर्म सरजद हुआ या मुसीबत में फंस गया है। फ़ंड्स की कमी का कहकर पाकिस्तानियों का बैरून मुल्क जेलों में बेआसरा नहीं छोड़ा जा सकता। कमेटी अरकान का कहना था कि मिडल ईस्ट में कितने पाकिस्तानी कैद हैं, कमेटी को इसकी तफसीलात फराहम की जाएँ। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर ससी पलेजो के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी का कहना था कि किसी शख्स की रिहाई के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क के कानून में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं। हमें मुजरमों के तबादले के हवाले से मुआहदे करना होंगे। मुल्क का पैसा इस्तेमाल करने की दलील भी होनी चाहिए। उन्होंने इजलास के दौरान ये भी कहा कि बैरून मुल्क रिहाइश पजीर मजबूर और बेसहारा लोग हमारी तरजीह हैं। सऊदी अरब में इसके अलावा भी कई मजबूर और बेसहारा लोग हैं। इन मजबूर लोगों की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच सकती है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इन 2 केसेस से ज़्यादा मुझे और लोगों से हमदर्दी है। मज़कूरा 2 केसेस सेनेट कमेटी में आ गए, इसलिए अहमियत इख्तियार कर गए हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके पास वतन वापस आने के लिए टिकट्स के पैसे भी नहीं हैं। इस मौके पर सेनेटर ससी पलेजो का कहना था कि आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ऐसे तो हज़ारों केसेस हैं। उनका कहना था कि तवज्जो दिलाओ, नोटिस आए तो मुतल्लिका वजारत इस पर जवाब देने की पाबंद है, लेकिन आपने कह दिया कि ये तो कोई फॉरम ही नहीं है। इस पर वज़ीर आज़म के अवाम ख़ुसूसी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये कहा कि एक केस पर जज्बाती नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा मुस्तहिक और मजबूर लोग और भी हैं। जिस पर ससी पलेजो का कहना था कि आपने कमेटी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि ये तो कोई फॉरम ही नहीं है। इसके बाद जुल्फी बुखारी ने सेनेट कमेटी से माजरत कर ली, जिस पर सेनेटर ससी पलेजो का कहना था कि अच्छी बात है कि जुल्फी बुखारी ने माजरत कर ली है। ये खुशाइंद बात है कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माजरत की। सुप्रीम कोर्ट की ही बात करें, सुप्रीम कोर्ट की नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस निपटाने के लिए 24 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के रेफरेंसेस को निपटाने की डेडलाइन में 24 दिसंबर तक तोसी कर दी है। चीफ जस्टिस ने वकील सफाई ख्वाजा हारिस पर बर्मी का इजहार करते हुए कहा कि आप इन मुकदमात को गैर ज़रूरी लटका रहे हैं, वक्त ज़्यादा लग रहा है, बार बार वक्त जो है वो लेने आ जाते हैं। क्या अलिफ लैला की कहानियाँ बयान करना होती हैं? जितना वक्त ले चुके इतने में अलिफ लैला की 100 कहानियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस निपटाने की हतमी तारीख में तोसी से मुतल्लिक केस समाअत हुई और नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर फैसले के लिए एहतसाब अदालत की 8वीं बार रेफरेंसेस में तोसी की इस्तदा मंजूर करते हुए 24 दिसंबर की डेडलाइन दी और कहा कि एहतसाब अदालत दोनों रेफरेंसेस पर 24 दिसंबर को फैसला सुनाए और 17 दिसंबर शाम 4 बजे तक ख्वाजा हारिस अपने दलाइल मुकम्मल करें।
चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस को तंबीह की, मुकदमे के बाइकआउट की बात नहीं करनी, 10 दिसंबर तक ट्रायल मुकम्मल करें, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने 10 वर्किंग डेज की मोहलत की इस्तदा भी कर दी है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ख्वाजा हारिस पर इज़हार बरमी करते हुए कहा कि बार बार वक्त लेने क्यों आ जाते हैं, क्या अलिफ लैला की कहानियाँ बयान करना ही होती हैं। चीफ जस्टिस ने इज़हार बरमी किया और ख्वाजा हारिस का कहना था कि क्या आपको शिकायत आई है, डिफेंस गैर ज़रूरी ताख़ीर कर रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि गैर ज़रूरी ताख़ीर कर रहे हैं, आप मुतअद्दिद मरतबा तौसी ले चुके हैं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कभी वक्त नहीं मांगा, जिस पर जस्टिस साकिब निसार का कहना था कि जितना वक्त ले चुके उतने में अलिफ लैला की 100 कहानियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। ख्वाजा हारिस का कहना था कि आपकी एनर्जी ही मुझ में इतनी एनर्जी नहीं। जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि आप हफ्ते को काम नहीं कर सकते, जिस पर नवाज शरीफ के वकील का कहना था कि ठीक है, मैं ये मुकदमा छोड़ देता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना वक्त गुजरने के बाद अब आप मुकदमे का बाइकआउट करना चाहते हैं। ख्वाजा हारिस का कहना था कि ठीक है, आप हमें वक्त दे दें। याद रहे कि एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस के ट्रायल की मुद्दत में तोसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। 8वें बार मुद्दत में तोसी के लिए जज एहतसाब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था। सुप्रीम कोर्ट से खत में मुद्दत में तोसी की इस्तदा की थी। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई डेडलाइन 10 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस निपटाने के लिए एहतसाब अदालत को 10 दिसंबर तक की मजीद मोहलत दी थी। चीफ जस्टिस का कहना था कि रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। वाज़ेह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस ज़ेर समात है। इससे कब सुप्रीम कोर्ट रेफरेंसेस मुकम्मल करने के लिए पहले ही 7 बार मोहलत में तोसी कर चुकी है। अब खबर शामिल करेंगे जाली डिग्री केस के हवाले से, और अदालत ने PIA सिविल एविएशन के सरबराहान को भी इस हवाले से तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली डिग्री केस में पाकिस्तान एयरलाइंस, PIA और सिविल एविएशन के सरबराहान को तलब किया है। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने जाली डिग्री होल्डर का तमाम रिकॉर्ड भी मतहद अदालतों से तलब कर लिया है, और जबकि डिग्रियों की तस्दीक ना करने वाली यूनिवर्सिटीज़ के जो सरबराहान हैं उनको भी तलब कर रखा है, और वो भी पेश होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पायलट्स और एयरलाइन अमले की जाली डिग्रियों के केस की समाअत की है। दौरान समाअत अदालत उज़्मा में PIA की जाली डिग्रियों से मुतालिक तफसीलात पेश की गई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि PIA में 498 पायलट्स हैं, 12 पायलट्स की डिग्रियां जाली निकली और जाली डिग्री होल्डर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि 1864 क्रू मेम्बरान में से 73 की डिग्री जाली निकली, जबकि 146 क्रू मेम्बरान की डिग्रियां तस्दीक के मरहले में अभी हैं, उन पे तस्दीक नहीं हुई, तहकीकात जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिग्री जाली है तो इंक्वायरी किस बात की, जिस पर सिविल एविएशन हुकाम का कहना था कि पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया है, जाली डिग्री वाले पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं। उधर PIA हुकाम ने बताया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई करें वो हुक्म में इम्तनाई ले लेते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म में इम्तनाई के हवाले से जायजा लेंगे। इसके बाद अदालत ने PIA, सिविल एविएशन के सरबराहान, मतहद अदालतों से जाली डिग्री होल्डर्स का तमाम रिकॉर्ड और डिग्रियों की तस्दीक न करने वाली यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहान को तलब कर लिया है। अदालत ने केस की समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए कि PIA और सिविल एविएशन ने जाली डिग्रियों की तस्दीक से मुताल्लिक कोई ठोस इक़दामात नहीं किए, जबकि अदालत ने 1 साल पहले इस मामले का नोटिस लिया था। 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जाली डिग्रियों से मुताल्लिक केस में डिग्रियों की तस्दीक ना करने वाले 19 बोर्ड्स के चेयरमैन और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को तलब किया था। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप जुड़े रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।